Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. आज बात करेंगे एक ऐसे मुकदमे की जिसने कॉर्पोरेट जगत में वफादारी और जवाबदेही की परिभाषा ही बदल दी। सोचिए, क्या होता है जब किसी कॉर्पोरेट लीडर को, जिसे कंपनी की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है, वही नियम तोड़ने लगे। ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की ओर ले जाएगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक कंपनी से जो अपने ही एक डायरेक्टर की वजह से एक बड़े संकट में फंस गई थी। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है कंपनी मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी तरफ है उन्हीं की एक डायरेक्टर कंचन मेहता। जी हाँ, कंपनी अपने ही डायरेक्टर के खिलाफ थी। कंचन मेहता पर जो आरोप लगे वो कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत गंभीर थे। कहा गया कि उन्होंने कंपनी के पैसों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे फैसले लिए जो सीधे सीधे कंपनी के नुकसान में थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि उनके निजी हित कंपनी के हितों से टकरा रहे थे। इन सब की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। अब जब आरोप इतने संगीन थे तो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत बड़े कानूनी सवाल थे जिनका जवाब देना जरूरी था। देखिए, इस पूरे केस को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, फिड्यूशियरी ड्यूटी। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है एक डायरेक्टर की सबसे बड़ी, सबसे पहली जिम्मेदारी कि वो एक भरोसेमंद संरक्षक की तरह काम करे और हमेशा हमेशा कंपनी के हित को अपने निजी फायदे से ऊपर रखे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक डायरेक्टर की ये जो जिम्मेदारी है, ये फिड्यूशियरी ड्यूटी, आखिर इसकी हद क्या है? और जब कोई डायरेक्टर इस भरोसे को तोड़ता है तो उसका अंजाम क्या होना चाहिए? चलिए अब देखते हैं कि अदालत में क्या हुआ, जहां कंपनी और डायरेक्टर के बीच जबरदस्त बहस हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। एक तरफ कंपनी का साफ साफ कहना था कि डायरेक्टर ने जानबूझकर अपनी ड्यूटी तोड़ी और कंपनी को नुकसान पहुंचाया। तो इसके जवाब में डायरेक्टर का क्या कहना था? उनका बचाव ये था कि ये फैसले तो बस बिजनेस के रूटीन काम का हिस्सा थे और किसी भी बिजनेस से जुड़े फैसले के लिए उन्हें पर्सनली जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और फिर वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था, सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने भारत में कंपनियों के चलने के तौर तरीके हमेशा के लिए बदल दिए। और फैसला आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ साफ कहा कि डायरेक्टर्स कंपनी के ट्रस्टी यानी संरक्षक होते हैं। उन्हें पूरी ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हित में काम करना चाहिए और अगर उनके निजी हित कंपनी के हितों से टकराते हैं तो उसका खुलासा करना बेहद जरूरी है। तो इस फैसले के बाद हुआ क्या? इसके अंजाम क्या हुए? सबसे पहले तो मुआवजा। डायरेक्टर को कंपनी को हुए हर नुकसान की भरपाई करनी होगी। दूसरा, उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। और तीसरा, उन पर कंपनीज एक्ट के तहत धोखाधड़ी के लिए जुर्माना भी लग सकता है। और हाँ, कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात और कही कि ये नियम सिर्फ बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए नहीं है। नहीं, ये हर कंपनी पर लागू होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट। नियम सबके लिए बराबर हैं। तो इस पूरे ऐतिहासिक मामले ने कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए क्या सबक छोड़े हैं? चलिए उन नए स्टैंडर्ड्स पर एक नजर डालते हैं जो इस फैसले ने तय किए। तो देखिए, यहाँ से 3 बड़े सिद्धांत निकल कर आते हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। पहला है सद्भावना, यानी हमेशा ईमानदारी से कंपनी का भला सोचना। दूसरा खुलासा, यानी कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसे छिपाइए मत, बताइए। और तीसरा, सबसे जरूरी, जवाबदेही, मतलब अगर कोई जानबूझकर गलती करता है तो वो डायरेक्टर खुद उसका जिम्मेदार होगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या इस तरह के सख्त फैसले कॉर्पोरेट लीडर्स को ज्यादा जिम्मेदार बनाते हैं या फिर उन्हें नए और बड़े जोखिम लेने से रोकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।